Today we will talk about our poem The Road Was Taken। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। ये अमेरिकन पोइट है और बहुत फेमस पोइट है। जो इनकी पोएम है वो चॉइस के बारे में बताती है हमको, और जो इस पोएम की थीम है वो सेंट्रल आइडिया वो भी चॉइस है कि हमको सही टाइप से चॉइस करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जो हमने चॉइस की उसी को सही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इस पोएम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। Two roads diverged in a yellow woods, and slowly I could not travel both. And with one traveler long I stood and looked down as far as I could to whether it bent in the undergrowth। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। पतझड़ के ऋतु में पीले पत्तियों वाले वन में जो कवि हमारा जाता है वहाँ पर देखता है कि दो रोड है जो अलग दिशाओं में जा रहे हैं। टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड्स, पतझड़ के ऋतु में पीली पत्ती वाले जंगल के अंदर दो रोड अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि ये अकेला यात्री है इसलिए ये दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। अकेला व्यक्ति एक दूसरे तो दो रास्तों पर नहीं जाएगा। अगर दो रास्ते तो जा रहे हैं तो हमको एक चूज करना होगा। तो ये भी वहाँ पर खड़ा होकर कंफ्यूज होता है कि मैं कौन से वाले पर जाऊँ। As far as I could, long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth। ये बहुत एक जगह पर खड़ा होकर बहुत देर तक देखता है कि दो रास्ते किधर जाते हैं, और वो देखता है कि जो रास्ता है लास्ट में जाके झाड़ियों की तरफ फिनिश हो जाता है। जहाँ तक ये देख सकता है उसको देखता है, और लास्ट में जो रोड है वो झाड़ियों की बुशेज की तरफ जाके खत्म हो जाता है। ये अंडरग्रोथ का मीन्स यहाँ पर बुशेज जिसकी तरफ जाके फिनिश होता है। तो इस टाइप से वो रास्ता वहाँ पर गायब हो जाता है। फिर सेकंड पैराग्राफ है, Then I took the other just as fair and having perhaps the better claim। तब इसने टुक मतलब दूसरा रास्ता चूज किया, उस पर चलना स्टार्ट किया। टुक मतलब चूज किया एंड स्टार्ट कर दिया दूसरा रास्ते पर। ये भी इतना अच्छा था जितना कि फर्स्ट वन था। पहला जितना अप्रोप्रिएट था सेकंड भी उतना ही बेटर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और सेकंड रास्ता भी उतना ही अच्छा क्लेम रखता है जितना फर्स्ट वन था। ठीक है, इट वॉज ग्रासी एंड अनवाटेड वियर, क्योंकि जो सेकंड रोड था वो क्या है, ग्रासी मीन्स घास वाला था, एंड अनवाटेड वियर का मतलब इस पे कोई लोग उस पर चले भी नहीं थे। काफी दिनों से उसको यूज भी नहीं किया गया था। नॉट यूज फॉर सम टाइम, इसको काफी टाइम से यूज नहीं किया करता है। तो ये सेकंड स्टेप का था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same them। So though as for that the passing there had warned, जबकि जो रोड था इस पर दोनों ही रोडों को समान रूप से उपयोग किया गया था। मतलब दोनों पे समान लोगों ने समान रूप से चले थे, दोनों को ही समान रूप से यूज किया गया था। लेकिन जो सेकंड वन था वो ग्रासी था एंड उसको कई लोगों ने उसको यूज भी नहीं किया था, वो यूज नहीं हुआ था। ठीक है, दोनों को लेकिन समान रूप से यूज किया गया था। दोनों की समान कंडीशन थी, दोनों ही घिसे हुए थे लोगों के द्वारा चलने के द्वारा। ओके, बोन मतलब यहाँ पर घिस जाना चल करके। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट टोटल ले। और उस समय जब कोई वहाँ पर जाता है तो देखता है कि रास्ते में जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो चलकर किसी ने काला नहीं किया है। मतलब काफी दिनों से लोगों पर नहीं चले हैं, क्योंकि पेड़ों के पत्ते कुछ काला नहीं किया गया है, लोग उस पर काफी दिन से नहीं चले हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने इसने चूज किया कि ये फर्स्ट जो रोड है उसको वो किसी दिन दूसरे दिन यूज करेगा। आज ये सेकंड रोड को चूज करके इस पर चलेगा, फर्स्ट वन को कभी दिन यूज करेगा। Yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back। मुझे हम जानते हैं कि एक रास्ता हमको दूसरे रास्ते पर ले जाता है। वन रोड लीड्स टू अनदर रोड, एक रास्ते पर यदि हम जाते हैं यूज करते हैं तो वो हमको अदर रास्ते पर जाता है, और वो उससे भी कई अलग रास्ते में हमको लेके जाता है। रास्ते आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको शक था, इसको डाउट था कि मैं पहले रास्ते पे कभी आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। इसको डाउट था कि मैं पहले रास्ते पे कभी आ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने चूज कर लिया है मैं फर्स्ट पे आ ही नहीं पाऊंगा। तो क्योंकि एक रास्ता हमको अन्य रास्तों पर लेके जाता है। ये थर्ड पैराग्राफ है हमारा, हम और पढ़ेंगे।
I shall be telling this with a sigh somewhere as a hands. ये कहता है काफी समय के बाद फ्यूचर में मैं ये कहता हूँ अपने आप से, संतुष्टि के साथ में मैं कहूँगा, साई एक संतुष्टि की भावना के लिए होता है, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए भावना है। यहाँ पर संतुष्टि की भावना से मैं कहूँगा फ्यूचर में, हैंड से मतलब फ्यूचर में, हैंड से मतलब यहाँ फ्यूचर में कहूँगा, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. तो हमारा पॉइंट कहता है कि दो रोड से जंगल में जो अलग दिशा में जा रहे हैं, and I took the one, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम लोग गए थे। दो रोड जा रहे थे वहां पर, तो मैंने लेकिन उसको चुना जिस पे कम लोग गए थे, जिस पे ज्यादा लोग गए थे मैंने उसको नहीं चुना। तो मैंने जिस पे कम लोग गए थे उसको मैंने चुना, less traveled by someone, कहीं लोग गए थे इसको मैंने चुना, and that has made all the difference, और जिस रास्ते को उसने चुना उसने इसकी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया। कहने का मीन्स ये उनका जो मेन सेंटेंस है वो चॉइस है। हमको हमारे लाइफ में किसी भी टाइम पे आके एक चॉइस करनी पड़ती है कि हमको क्या चूज करना है, कौन सा बेटर है कौन सा गलत है, हम नहीं समझ पाते फिर हमको चूज करना पड़ता है। तो जो हमने चूज कर लिया है उसी के साथ हमको आगे बढ़ना है। हमको शिकायत नहीं करनी कि मैंने वो गलत किया या सही किया, उसी को हमको सही प्रूव करना है। जो हमने चूज किया है हमारी चॉइस को हमको बेटर करना है। हम लोग कहते हैं ना, विनर लोग हैं जो क्या काम करते हैं कि वो हमेशा जीतते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं इस चीज को चूज करते हैं और फिर प्रूव करते हैं सही तरीके से। तो हमको भी वही करना है। तो ये पोएम इस बात की सिंपल चलती है, हमको चॉइसेस करनी है और चॉइस को बेटर बनाना है अपने अकॉर्डिंग। तो ये इसकी पोएम पूरी डिपेंड है, आपको मैंने समझा दी एक्सप्लेन। इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं घर पर और इसके एक्सप्रेशन करने हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी, और जिसने सिलेबस नहीं खरीदा है वो सिलेबस बाय कर ले, और जितना आपको टाइम स्टडी के मिला है उसके अलावा आप कहीं इतना करें ताकि आपके आइज को रिलैक्स मिल सके। आइज को प्रॉब्लम होगी तो आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे और मेंटली इसको यूज नहीं कर पाओगे माइंड को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू वुड लाइक दिस पोएम।